नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत गुप्ता सर्वोदय कैंसर इंस्टीट्यूट से आप सभी को का अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब एक ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जहाँ पे सभी परेशान हैं। कोविड-19 एक महामारी के तौर पे हम सबको परेशान करे हुए है और ख़ास तौर से मेरे मरीज़ जो कि कैंसर की समस्या से पहले से ही परेशान थे, साथ में कोविड-19 में एक बहुत ही परेशानी में फंसे हुए हैं। पेशेंट्स आज इस चक्कर में हैं कि क्या हम कीमोथेरेपी लगवा सकते हैं, क्या हम रेडिएशन करा सकते हैं, क्या हम अपने सर्जिकल प्रोसीजर्स करा सकते हैं, क्या हम घर से निकल पाएंगे या हम कोविड के चक्कर में लॉकडाउन में घर पे ही बैठे रहें। इन सारी कश्मकश में सारे मरीज़ हर समय हम लोगों को फ़ोन करते रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं या कुछ मरीज़ केवल इस वजह से सोचते रहते हैं। तो आज फेसबुक के माध्यम से मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से कनेक्ट कर लें। बहुत सारी गाइडलाइंस इस चीज़ पे आ रही हैं। हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी और बाकी सारी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से बहुत सारी पेशेंट गाइडलाइंस को निर्धारित किया है। जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज निर्धारित की गई हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पैलिएटिव कीमोथेरेपीज चल रही हैं। पैलिएटिव कीमोथेरेपीज से मतलब है जिनके कैंसर स्टेज 4 कैंसर्स हैं, जिनमें पहले से ही कैंसर फैले हुए हैं। इन कैंसर पेशेंट्स को हम लोग समझा रहे हैं कि जिनके गोलियां वगैरह से इलाज चल रहे हैं वो अपने घर से ही हमें फ़ोन से या टेली कंसल्टेशन से कांटेक्ट करते रहें और हम उन्हें टेली कंसल्टेशन से ही उनका इलाज कंटिन्यू कर पा रहे हैं। मगर जिनके कैंसर्स बहुत ही छोटी स्टेजेस में हैं या स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर्स हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेके हॉस्पिटल आके जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू कराना पड़ेगा, जिससे अभी की अभी छोटी स्टेज में उनका जो इलाज है वो हम लोग कर पाए। जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो हम लोगों की रिक्वेस्ट है वो यही है कि वो सबसे पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट्स लें, जिससे कि हॉस्पिटल्स में क्राउडिंग ना हो। जो पेशेंट आए वो केवल एक अटेंडेंट के साथ आए, मास्क लगा के आए, सैनिटाइज़र का उपयोग करे और निर्धारित समय पे आए, जिससे डॉक्टर उसे बिना क्राउडिंग के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देख पाए, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बन पाए और एक कायदे से उसका इलाज हो पाए। उसके अलावा जिसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है उसकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी का इलाज हो पाए। जिन पेशेंट्स को केवल पैलिएटिव थेरेपीज की ज़रूरत है या गोली के माध्यम से जिनका इलाज हो सकता है, उन पेशेंट्स को हम होम बाउंड केयर के लिए उनकी हॉस्पिटल विजिट्स मिनिमाइज कर पाएंगे और उनको घर पे ही वो सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी तरह से जिन पेशेंट्स को केवल मिनिमलिस्टिक ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी ट्रीटमेंट्स घर पे ही उन्हें प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इसी बेसिस पे पेशेंट्स को डिवाइड करा जाएगा, किन्हें अटमोस्ट केयर की रिक्वायरमेंट है, किन्हें होम बाउंड केयर की रिक्वायरमेंट है और किन्हें इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट है। जिन पेशेंट्स को लगातार इलाज की रिक्वायरमेंट है उनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और सारे प्रिकॉशंस के साथ उनका इलाज किया जाएगा। मगर जैसे कि हमें पता है कि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी नॉर्मल पेशेंट से कम होती है, तो हमें ये सारी जो गवर्नमेंट ने हमें चीज़ें समझाई हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, क्लिनलीनेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही प्रॉपर ढंग से फॉलो करनी पड़ेगी और इन चीज़ों को हमें अपनी दिन की जो हमारी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें फॉलो अप करना पड़ेगा। जहाँ तक कि सर्जिकल पेशेंट्स की बात रही, जिनकी सर्जरीज होनी है, इनमें भी जिनकी सर्जरीज मैंडेटरी हैं वो सर्जरीज करी जा रही हैं। जो मेडिकल टीम्स या सर्जिकल टीम्स हैं वो एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेके पीपीईज पहन के डॉक्टर्स अपना कार्य कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं। जो रिक्वायर्ड नहीं है या जो पोस्टपोन करी जा सकती हैं, जो पैलिएटिव सर्जरीज हैं, वो अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करी जा रही हैं या उनकी जगह जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनको यूटिलाइज करा जा रहा है। सिमिलरली अगर हम रेडियोथेरेपी की बात करें या जिसको रेडिएशन बोलते हैं, उसमें भी जो इमीडिएट रेडिएशंस हैं, जो क्यूरेटिव रेडिएशंस हैं, वो क्योर के लिए जो रेडिएशंस यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में एडजुवेंट रेडिएशंस, ब्रेन ट्यूमर्स में, हेड एंड नेक कैंसर्स में या गायनिकोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज के जो रेडिएशन है, वो सारे रेडिएशंस विद एडिक्वेट प्रिकॉशंस वो सारे
करे जा रहे हैं। इसमें भी पेशेंट्स के टाइमिंग्स बदले जा रहे हैं, एडिक्वेट प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, मशीन्स पे सारे केयर ली जा रही है कि पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शन या संक्रमण ना हो। मगर जितने पैलिएटिव रेडिएशन है उनकी जगह ड्रग से या पेन किलर्स से उनका इस्तेमाल कम से कम करा जा रहा है। तीसरा जो मोडालिटी हमारे यहाँ यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में वो कीमोथेरेपी आता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कीमोथेरेपी में भी जो कीमोथेरेपी बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे कि जो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जो क्यूरेटिव कीमोथेरेपीज हैं वो सारी यूटिलाइज की जा रही हैं। वो जो देनी ज़रूरी है, जो क्यूरेटिव इंटेंट की कीमोथेरेपीज हैं वो बिल्कुल दी जाएंगी, बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ दी जाएंगी। मगर जो कीमोथेरेपीज बहुत ज़्यादा पैलिएटिव हैं, जिनकी जगह ओरल कीमोथेरेपीज दी जा सकती हैं, वहाँ पे वो रिप्लेस की जाएंगी। इसी तरह कई पेशेंट्स को जिनको हफ्ते हफ्ते की कीमोथेरेपीज दी जा रही थी, उसमें कई जगह अगर हम 3 हफ्ते की कीमोथेरेपी दे सकते हैं, वहाँ पे हम हफ्ते की कीमोथेरेपी को 3 हफ्ते में तब्दील कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को कोई नुकसान ना हो मगर पेशेंट की हॉस्पिटल विजिट्स कम हो जाए। कई जगह पे जहाँ पे हम लोग टारगेटेड या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ले रहे थे, जिससे इम्यूनिटी कम हो रही थी, वो दवाइयाँ अवॉइड कर जा सकती हूँ, तो वो अवॉइड करी जा रही हैं। मगर एंड ऑफ द डे पेशेंट की क्योर रेट्स को न मद्देनजर रख के कि वो कम ना हो, उसी हिसाब से थेरेपीज रिटेलर करी जा रही हैं। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पेशेंट को अपनी तरफ से अपने प्रिकॉशंस पूरी तरफ से रखने हैं। पेशेंट को हर बार याद रखना है कि वो पहले से प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स लें, टेली कंसल्टेशंस का प्रयोग करें, हर बार क्राउडिंग अवॉइड करें, और वो याद रखें कि अब उसे 2 या 3 अटेंडेंट्स की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही अटेंडेंट के साथ हॉस्पिटल में प्रॉपर डेजिग्नेटेड टाइम पे अपॉइंटमेंट लेके आएँ, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, हैंड हाइजीन्स रखें, और जब भी आएँ वो अपने फेस मास्क खुद भी लगा के आएँ और अटेंडेंट के साथ आएँ। और जब वो हॉस्पिटल से जाएँ तो मैक्सिमम टाइम घर में अंदर रहें और बिना बात बाहर ना निकलें। कोविड और कैंसर दोनों मिलके शायद हमारे मरीजों के लिए एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन बन गया है। दोनों के साथ मरीज पहले से ही, जितना मेरे ख्याल से कैंसर का पेशेंट या जितनी क्रॉनिक इलनेसेस का पेशेंट था, वो पहले ही बहुत परेशान था, और कोविड के साथ वो और इस परेशानी के साथ बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। देखिए, निकल के आ रहा है तो एक तो हाँ, ये बीमारी हमें परेशान कर रही है। शायद अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जब तक हमारे पास शायद कोई वैक्सीन या इसका क्योर ना निकले, तब तक हम परेशान हैं। मगर इस परेशानी को अपने मस्तिष्क पे, अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। लेट अस ऑल स्टार्ट हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। जो हो रहा है वो हो रहा है, मगर इसको हर समय लेट अस नॉट लेट इट प्ले ऑन आवर माइंड। लेट अस हैव अ पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड। लेट अस कीप टेकिंग प्रिकॉशंस। लेट अस नॉट बी कैजुअल विद इट, मगर एक प्रिकॉशंस लेते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव एनर्जीज अपनी चारों तरफ रखें। क्योंकि एक पॉजिटिव ऑरा अगर हम बना के रखेंगे तो एक तो हमें कैंसर से जीतने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, साथ में कोविड या कोरोना वायरस को भी अपने से दूर रखने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट हमें इन दोनों चीज़ों को अपने से दूर रखने में बहुत कामयाब आएगा। तो एक पॉजिटिविटी का ऑरा बना के रखते हैं हम अपने चारों ओर, और सारे प्रिकॉशंस लेते हुए कैंसर की जंग से लगातार लड़ते रहते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर, हमारी मेडिकल टीम, हमारी नर्स, कीमो नर्स जो हमें समझा रहे हैं, उनकी सारी बातें मानते हुए, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए हम अपने आप को इस दोनों लड़ाइयों को अब साथ में लड़ते हुए आगे चलते जाते हैं।